राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। ये है मेरा मालेगांव एपिसोड 3। नाजरीन, आप सभी का स्वागत है अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह आज की स्पेशल रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। मालेगांव शहर ये तुझे हुआ क्या है, झूठ, फरेब, मक्कारी मालेगांव शहर में इन दिनों आम होती जा रही है। मालेगांव शहर पहले ही मुसीबतों में घिरा हुआ है। क्रिएट सोमिया जिस दिन से मालेगांव शहर कदम रखे है, मालेगांव शहर पर मुसीबतों के पहाड़ रोंगियाही और बांग्लादेशी मुसलमान बोलकर टूट रहे हैं। क्रिएट सोमिया ने इस बात की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन इसकी शंका ज़रूर जताई है कि यहाँ रोंगियाही और बांग्लादेशी मुसलमान रहते हैं, लेकिन इसकी एसआईटी द्वारा जांच होनी चाहिए, सरकार से मांग की। सरकार ने क्रिएट सोमिया की बात पर अमल करते हुए मालेगांव शहर के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और एसआईटी की जांच पड़ताल शुरू हो गई। 2 महिला और एक नौजवान युवा को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका 5 दिनों तक पीसी चलते रही। उसके बाद एमसीआर होने के बाद उन्हें सेंट्रल जेल भेज दिया गया और बाकी लोगों को नोटिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। ये एक तपास का भाग है। एसआईटी का गठन हुआ, ये सब चलता रहेगा, लेकिन इसमें अब सियासत क्या हो रही है, झूठ, फरेब और मक्कारी कौन कर रहा है, ये इस शहर की आवाम को फैसला करना होगा। मालेगांव शहर में एक कमेटी बनी, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, जिसमें आसिफ शेख, मुस्तकीम डिग्निटी, शान हिंद, सीपीआई, सीपीआईएम, आरपीआई ऐसे 8 पार्टियां मिलकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई गई, जो बांग्लादेशी और रोंगियाही होने की मालेगांव शहर को जो बदनामी का ठप्पा लग रहा है, इस बात को लेकर लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई कितनी सत्य है, जनता इसका फैसला करे, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी किसकी थी? सबसे पहले किसको आगे आना चाहिए था, किसको बोलना चाहिए था, ये भी शहर माथे की आँख से देख रहा है। हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हम सिर्फ सवाल उठाएंगे। फैसला इस शहर की आवाम को खुद करना होगा। क्या इस शहर की सबसे पहले नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी किसकी थी? आगे आके शहर को हिम्मत देने, हौसला देने और इस इल्ज़ाम को सिरे से खारिज करने की। लेकिन उसने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई या नहीं निभाई? जो ज़िम्मेदारी निभा रहा है उन पर क्या इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये भी आप लोगों को देखना, सुनना और समझना होगा। आइए हम आपको वो वीडियो सुनाते हैं जो मालेगांव शहर MIM के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने एक मीटिंग में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोगों पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो कितने सही है, कितने गलत है। ये पूरी स्पेशल तफसीली रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फ़ैसला आपको करना है, कौन सच्चा कौन झूठा। आइए सुनते हैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी से, उन्होंने क्या इल्ज़ामात किन किन पर लगाए हैं। और बेवकूफ़ है वो लोग जो बदले की भावना लेकर के नीतीश राणे को मालेगांव की बुलाए, क्रिएट सोमिया को मालेगांव लाए। मालेगांव की आवाम इस बात को जानती है, नीतीश राणे आया तो वो खुद से नहीं आया था, उसको बाकायदा मीटिंग करके मालेगांव लाया गया। क्रिएट सोमिया मालेगांव आया तो खुद से नहीं आया, बम्बई में सहारा इंटरनेशनल 5 स्टार होटल में उसके साथ 1 से ज़ायद मीटिंगें हुई। और मैंने पिछली इस्लामपुरे की इस्तेक़बालिया मीटिंग में ये बात कही थी कि अजीत दादा पवार के साथ जब मीटिंग हुई तो उसको फोटो के साथ हमने शामनामे में लगवाया था। इसी तरह क्रिएट सोमिया के साथ इनकी जो मीटिंग हुई है वो भी हम तस्वीरों के साथ अखबार में देंगे और मालेगांव की आवाम के सामने लाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मालेगांव शहर में कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्याई नहीं है।
आज जितने जन्म दाखिले को लेकर के एतराज जताया गया है, ऐसे तमाम लोगों को नोटिस दी गई है, वो हमसे आकर के मिल रहे हैं और एसआईटी टीम के अंदर उनके ताल्लुक से जो रहनुमाई हो सकती है वो रहनुमाई हम कर रहे हैं। किरीट सुमैया, वापस जाओ, मालेगांव तुम्हारे बाप का है, और अगर मालेगांव कोई आता है तो तुम उसको आने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तुम लाए, तुम बुलाए, आज उनको वापस जाने का बोल रहे और उनको बता करके बोल रहे कि हम लोग ऐसा धरना आंदोलन करेंगे, तुम बुरा मत मानना। वो 11 बजे आने वाला था, इन्होंने धरना आंदोलन शुरू किया, वो 3:30 बजे आया। तो ये मिली भगत जो चल रही है मालेगांव के आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मालेगांव के लोग बहुत बेदार हो गए हैं और दुनिया बहुत मुख्तसर है। आज तो यहाँ बैठे हुए आप दुनिया के जिस कोने में कांटेक्ट और राब्ता करना चाहो हो जाएगा। आप जितने फ़ोन लगाते हो बम्बई, तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप अमेरिका लगाओ, उससे जल्दी फोन पे कांटेक्ट हो जाएगा। दुनिया घर आंगन जैसी हो गई है। पहले ऐसा होता था कि साजिश की जाती थी और लोगों को पता नहीं चलता था। आज तो ऐसा है कि हमारी यहाँ मीटिंग हो रही है, सुनने वाले कहीं बैठ के सुन रहे होंगे ना, लाइव सुन रहे होंगे। आज दुनिया ऐसी नहीं रही कि आप कुछ छुपा लोगे। शिवाजी पुतले के पास एक मीटिंग, एक धरना दिया गया था और कुछ फिरका परस्त लोगों ने आकर के वहां पर हंगामा किया था। उस वक्त बात राज रह गई। आज बात राज नहीं है। जिनको हंगामा करने के लिए बुलाया गया था उनको 25,000 रुपया पहले से दे दिया गया था। बराबर है। तो कोई बात छुपती नहीं है। मुस्तकीम डिग्नेटी साहब ने शिवाजी पुतले पे धरना दिया था, वहां धरना दिया था और हंगामा मालेगांव वालों को दिखे। हंगामा करने के लिए जिन लोगों को बुलाया गया था उनको 25,000 रुपया दिया गया था। तो कोई बात छुपती नहीं है और हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसआईटी टीम बनी है, ये फिरका परस्ती की इंतहा है। एसआईटी टीम किसी बहुत बड़े मसले के लिए बनती है, लेकिन मालेगांव में ऐसा इल्जाम लगाया गया कि यहाँ बांग्लादेशी हैं, अभी तक एक भी नहीं मिला ना। रोहिंग्या यहाँ बसे हुए हैं, अभी तक एक भी नहीं मिला। लेकिन जाहिर बात है जब टीम आई है और कागजात चेक कर रही है तो नए नए मसाइल उनको मिल रहे हैं ना। एजेंट लोगों ने जो धांधली की और जन्म दाखिला बनाने के लिए जो लेन देन करके पेपर कम रह करके या एक मंजूरी लेके 4-5 जन्म दाखिले उसमें निकाल दिए, ऐसे लोगों के बारे में इंक्वायरी हो रही है कि उन्होंने बोगस दस्तखत बना करके, सिक्का बनवा करके, लगा करके लोगों के साथ घात किया है। इस तरह के मामला सामने आ रहे, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा शहर महफूज। नाज़रीन, आपने सुना कि MIM MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या वो इल्ज़ाम सच है? क्या माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी से पहले इस शहर के MLA और धुलिया लोकसभा की खासदार को क्या मैदान में नहीं आना चाहिए था? वो अगर नहीं आए तो वो क्यों नहीं आए? वो चुप क्यों रहे, खामोश क्यों रहे? और जो आवाज़ उठा रहा है उस पर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये इल्ज़ाम कितना सच है, इसकी पुष्टि भी शहर को करनी चाहिए, इसकी जांच पड़ताल भी शहर को करनी चाहिए। किरीट सुमैया मालेगांव आए, इल्ज़ाम लगाया। अब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी में लोगों की मीटिंगें किरीट सुमैया के साथ
5 स्टार होटल में हुई, उसका फ़ोटो हम आवाम के सामने पेश करेंगे। लेकिन कब करेंगे? हम ये चाहते हैं अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप शहर की आवाम के सामने पेश कर दें, ना कि इसका सियासी फ़ायदा लेने के लिए कॉरपोरेशन के चुनाव तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुस्तकीम डिग्निटी पर इल्ज़ाम लगाया कि शिवाजी पुतले पर आंदोलन में 25,000 रुपया सामने हिंदू संगठनों को दिया गया। क्या इसका भी कोई सबूत एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के पास मौजूद है? इसकी पुष्टि भी एमएलए मौसूफ को करनी चाहिए। लेकिन इन सारे सवालों को लेकर मालेगांव शहर दीनदार शहर है, मस्जिदों मीनारों का शहर है, आलिमों का, हाफिज़ों का, हुफ़ाज़ों का शहर है, मुफ्तियान का शहर है। इसीलिए मालेगांव शहर के असलम अंसारी ने यहाँ पर भावुक होते हुए सीधा सीधा ये बात कही है कि अगर ये मामला इतनी सच्चाई अगर इसमें है तो चलो आइए अब बात खुलकर होनी चाहिए। असलम अंसारी क्या कहते हैं? बांग्लादेशी व रोहिंग्याही जन्म दाखिले मामले में मुफ्ती इस्माइल के गुमराह के इल्ज़ामात पर असलम अंसारी की तमाम मसलक के काजी व शहर व मुफ्तियान से अपील। बांग्लादेशी व रोहिंग्याही जन्म दाखिले मामले में मुफ्ती इस्माइल के गुमराह के इल्ज़ामात पर असलम अंसारी की तमाम मसलक के काजी, शहर व मुफ्तियान के कराम से अपील। प्रेस नोट के ज़रिए क्या कह रहे हैं असलम अंसारी? मालेगांव समेत महाराष्ट्र भर में बांग्लादेशी रोहिंग्याही मुसलमानों को पनाह देने का इल्ज़ाम एक फ़िरका परस्त लीडर क्रेड सोमिया के ज़रिए लगाया गया। हुकूमत महाराष्ट्र ने खुसूसी तफ्तीशी दस्ता स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT नामज़द की। फिल वक्त मालेगांव शहर में इस टीम की तफ्तीश जारी है। मालेगांव के साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख रशीद ने इस जांच में शफाफियत लाने पर जोर देते हुए क्रेड सोमिया के बार बार मालेगांव आकर हज़ारों बांग्लादेशी और रोहिंग्याही मुसलमानों के होने का इल्ज़ाम आयद करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की है। शहर अजीज़ को इस मुसीबत से बचाने के लिए दीगर सियासी पार्टियों को साथ में लेकर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी तश्कील दी। खुसूसी तफ्तीशी दस्ते ने जिन लोगों को नोटिस दी है, माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ऐसे मुताशरीन की मदद भी कर रही है। इसके बरक्स मालेगांव शहर के मौजूदा रुकन असम्बली जो मालेगांव की जामा मस्जिद के इमाम हैं, इनके पीछे जो लोग नमाज अदा करते हैं आलिम है, दीन, हाफिज़ और मुफ्ती भी है, लेकिन मौसूफ झूठ बोलकर शहरी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख रशीद पर इल्ज़ाम लगाया है कि क्रेड सोमैया को आसिफ शेख रशीद ने ही मालेगांव लाया है। मौसूफ ने मजीद कहा कि मुंबई की 5 स्टार होटल सारा इंटरनेशनल में क्रेड सोमैया से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीरें भी मौसूफ के पास होने का दावा किया। इस ज़िम्न में हम और हमारी टीम आपसे कहना चाहेंगे कि मौजूदा रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल साहब एक सियासी शख्सियत है, लिहाजा वो अपने झूठ पर मौलमा साजी या पेवंदकारी भी कर सकते हैं। इसलिए साबिक रुकन असम्बली आसिफ शेख रशीद और हमारी पूरी टीम काजी शहर मौदबाना दरख्वास्त करते हैं कि आप जिस वक्त चाहे जहां चाहे हमें तलब करें। हमारी टीम आपके रूबरू हल्फ उठाने को तैयार है कि ना हमने क्रेड सोमैया को मालेगांव लाया और ना ही मदस्कुरा होटल में इनके साथ कोई मुलाकात की है। फ़क्त असलम अंसारी इन्होंने इस तरीके की यहाँ पर हल्फिया बयान लेने की बात कह दी है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मस्जिद के इमाम, हाफिज़, मुफ्ती, इस शहर के MLA क्या वो भी हल्फिया बयान लेने को तैयार है? जिस तरीके के इल्ज़ाम उन्होंने लगाए, या फिर जो सबूत उनके पास है वो सबूत जनता के सामने, आवाम के सामने पेश कर दे। और अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ शहर को गुमराह कर रहे हैं और इसका सियासी फ़ायदा आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर उठाने की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। तो वहीं माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इन सारे मामलों पर नुमाइंदगी, रहनुमाई करती हुई दिखाई दे रही है। एडो की एक पूरी टीम उन्होंने खड़ा कर रखी है। धरने, आंदोलन, प्रदर्शन, कोर्ट में वक्त, समय, पुलिस स्टेशन, रहनुमाई, सारी चीज़ों पर उनकी टीमें काम कर रही है। लेकिन MLA मौसूफ की कौन सी टीम है जो इस पर कामकाज कर रही है? MLA साहब ने कौन सा क्रेड सोमैया के खिलाफ कोई बयान दिया है? MLA साहब ने कौन सा सरकार के इन काम पर सवाल उठाए हैं? क्या MLA मौसूफ ने इस वक्त की खासदार शोभा दिनेश बच्चाओं को इस बात की हिदायत दी है कि चल रहे इस सेशन में आपको वहां दिल्ली में इस सवाल पर बात उठानी होगी और आने वाले असम्बली के इजलास में मैं भी इस पर सवाल उठाऊंगा?
मालेगांव शहर की आवाम बेहद परेशान है कि इन माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी में इन दोनों लोगों में कौन सच्चा है कौन झूठा है। शहर की आवाम को खुद फैसला करना होगा, माथे की आंख से देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा कि कौन शहर हित में काम कर रहा है और कौन सियासत कर रहा है। ये हमने आप तक एक छोटी सी रिपोर्ट अब तक न्यूज़ इंडिया के ज़रिए पहुंचाने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं और आपकी अपनी क्या राय है। क्या आप इस शहर के एमएलए से सवाल पूछेंगे कि जिस तरीके की बात आसिफ शेख और उनकी टीम की ओर से की गई है कि हम हल्फिया बयान लेने को तैयार है, हम हल्फ उठाने को तैयार है, क्या अब एमएलए साहब और उनकी टीम हल्फ उठाने के लिए तैयार है? क्या वो भी सच पर इतनी ही है जितना आसिफ शेख और उनकी टीम होने का दावा कर रही है? अब दोनों में कौन है सच्चा कौन है झूठा, शहर की आवाम को करना होगा फैसला, क्योंकि सियासत हर मामले पर शुरू हो चुकी है। हर मामले पर सियासत, कौन किसको ला रहा है कौन किसको नहीं ला रहा है। इससे पहले भी एमएलए मौसूफ ने कहा कि नितेश राणे को आसिफ शेख ने शहर में लाया, लेकिन कोई भी सबूत आज तक शहर की आवाम के सामने पेश नहीं किया गया। अब उन्होंने कह दिया कि क्रेट सोमिया को भी इन्होंने ही लाया, होटल में इनकी मीटिंग हुई, लेकिन कोई भी सबूत आवाम के सामने अभी तक पेश नहीं किया गया। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ।